जो भी शनि महाराज की कृपा दृष्टि स्वयं पर बनाए रखना चाहते हैं, वे शनिवार के दिन एक बार शनि महाराज की कहानी व कथा जरूर पढ़े व शनि महाराज की पूजा अवश्य करें। एक बार एक पंडित रास्ते में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उसे सामने से शनिदेव आते दिखाई दिए। तब पंडित ने कहा, हे शनिदेव महाराज, आप किसके लगने जा रहे हैं? शनिदेव महाराज ने कहा कि मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। तब पंडित ने शनिदेव महाराज से कहा, हे महाराज, आप अगर राजा के लगोगे तो पूरी प्रजा दुखी हो जाएगी, उसकी बजाय आप मेरे लग जाओ। शनिदेव ने कहा, ठीक है, कितने दिन का लगूं? तब पंडित ने कहा, हे महाराज, 7.5 साल का, 2.5 साल का, 1.25 साल का, 1.25 महीने का मुझसे नहीं उतरेगा, कृपया मुझे 1.25 पैर का ही लग जाइए। तब शनि महाराज मान गए और 1.25 पैर के लिए ब्राह्मण के लग गए। ब्राह्मण नदी के पास जाकर तप करने लगा और वहां बैठ गया। नदी में 2 मतीरे बहकर जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनको उठाकर अपने पैरों के पास रख लिया तो वे मतीरे राजा के बेटों के दोनों सिर बन गए। ब्राह्मण को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ शनिदेव आए और पंडित जी से कहा, हे पंडित जी, ये आपने क्या किया? तब पंडित जी ने कहा कि ये आप किसी से मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है। तब शनिदेव ने किसी व्यक्ति का रूप बनाकर नगर में गए और नगरवासियों को यह बात बताई। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई और राजा को पता चली। राजा ने तुरंत फौजदारों को आदेश दिया कि पंडित जी को पकड़कर लाएं और सूली पर चढ़ा दिया जाए। फौजदारों ने ऐसा ही किया। पंडित जी को पकड़ लाए और सूली पर चढ़ाने लगे। पहले सोने की सूली पर चढ़ाया, वह टूट गई। फिर चांदी की सूली पर चढ़ाया, वह भी टूट गई। फिर तांबे की, पीतल की, लोहे की जो भी सूली बनाते उसी पर लटकाने की सोचते वह टूट जाती। यह देख सभी अचंभित हुए। ऐसा करते करते 1.25 पैर का समय भी समाप्त हो गया और राजा के दोनों पुत्र खेलते हुए राजमहल में प्रवेश कर रहे थे। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। रानी ने कहा, महाराज, आप हमको पंडित की मृत्यु का पाप लगेगा, आपने ये क्या कर दिया? हमारे बच्चे तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। राजा दौड़ा हुआ फौजदारों के पास गया। पंडित जी बैठे पाठ कर रहे थे। यह देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उसने पंडित जी से यह सब पूछा कि तब पंडित जी ने कहा कि शनिदेव महाराज आप पर चढ़ लगने आ रहे थे। तब मैंने सोचा आप पर लगेंगे तो पूरी प्रजा दुखी हो जाएगी। मैंने शनिदेव महाराज से खुद पर लगने के लिए कहा। यह देखकर राजा ने उसको बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि शनिदेव की दशा कैसे उतरेगी। तब पंडित ने बताया कि सोने का दान, चांदी का दान, लोहे का दान आदि करने से शनिदेव की दशा उतरती है। राजा ने पूछा कि हम जैसे सेठ साहूकार राजा तो ये दान कर सकते हैं, फिर गरीब आदमी की शनि की दशा कैसे उतरेगी? पंडित जी ने कहा, तेल की पड़ी, गुड़ की डली आदि डाकोत को देने से, काले तिल और काली उड़द की दाल शनि महाराज पर और तेल चढ़ाने से ये दशा उतरेगी और हमारे अच्छे दिन भी आ जाएंगे, या सब सही हो जाएगा। जिसकी शनि पर मेहर होती है उसके सब यारे न्यारे हो जाते हैं और जिस पर शनि चढ़ जाता है वह ढेर हो जाता है। इसलिए हर शनिवार को शनि महाराज की पूजा अवश्य करे और जिस पर यह दशा चढ़ी हुई है वो पीपल में 7 बार पानी चढ़ाए और पीपल के आगे हाथ जोड़ कर कहे, शनि का लोटा घर में कभी न आए टोटा आदि सभी उपचार करे। और शनि महाराज के पैरों की तरफ देखना चाहिए, कभी भी उसकी नज़रों की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए। इससे शनि की दशा और अधिक चढ़ती है। पैरों की तरफ देखकर हमें पूजा करनी चाहिए। शनि महाराज का व्रत करने वाले प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें जो शनि महाराज को मानते हैं।